फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो करते हैं नमित मल्होत्रा ऑन रामायणा, क्रिस्टोफर एंड विनिंग 8 ऑस्कर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को अभी पता नहीं है, मेंबरशिप खुली हुई है इस चैनल में, जिसमें कई वीडियोस जो हैं वो मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करना। रीज़न मैं बताती हूँ क्यों ज्वाइन करना। हमने इसी चैनल में 2 वीडियोस की हैं सेम टॉपिक पे, नेटो से रिलेटेड, कि भैया नेटो ने वार्निंग जो दी है इंडिया चाइना को, उससे रिलेटेड की हैं। दोनों उसी टॉपिक पे हैं और ऑलमोस्ट स्टार्टिंग की जो टाइटल की हेडिंग थी वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी, एक्सेप्ट कि एक टाइटल जो कि मेंबर्स ओनली में है, उसका अगर आप टाइटल देखोगे और तो आपको किस टाइप की फीलिंग आती है तब वो आप खुद नोट करना। उसके बाद आप जब दोनों वीडियोस को देख के, एक वीडियो तो नॉर्मल लगी हुई है, मेंबर्स ओनली नहीं है, दूसरी वीडियो जो मेंबर्स ओनली है, दोनों को देखना। और पहले जो नॉन मेंबर वाली है वो देखना, उसके बाद आप मेंबर ओनली में जो है मेंबर बन के वो देखना, और आप फिर खुद नोट करना कि कितना डिफरेंस है वही न्यूज़ को प्रेजेंट करने के तरीके में। और वो आप जब पहली वीडियो देखते हो तब आप नोट करना कि आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड वीडियो जो मेंबर्स ओनली है, फिर मेंबर बन के वो देखना, और फिर देखना कि आपको वो कैसी फीलिंग्स जनरेट देखिए, मैं आपको कराता साफ साफ है। बताने वाला हूँ कि जब आप वो वीडियो देखें जो मेंबर्स के लिए है, तो उसमें आप में एंटी फीलिंग्स और हेट्रेट वाली फीलिंग्स आएंगी। सेम न्यूज़ को एक बंदा ऐसे दिखाता है कि आपको हेट्रेट होती है, आपको इमोशन जागृत होता है, फिर आप बहुत सारा कमेंट करते हैं और बहुत सारा स्प्रेड करते हैं। उससे उन टाइप के वीडियोस का धंधा चलता है। अगर दूसरा वाले बंदे ने किया, उसमें आप शांत रहेंगे, कूल रहेंगे, आप ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो मेथोडोलॉजी है, सिर्फ ये कुछ लोगों की नहीं, जस्ट कुछ लोगों के नहीं है। फेसबुक के भी जब लीक हुई थी इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पे भी था कि दे वांटेड कि लोग जो बहुत ही अपसेट हो जाएं या इस टाइप से हो जाएं, परेशान हो जाएं, हाइप हो जाएं, उससे ज़्यादा चलता है उसका बिजनेस। फिर फेसबुक ने उसे बोला नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं है, और बैक एंड फोर्थ हुआ। मगर जो बंदा बोल रहा था उसने यही एग्जैक्टली कहा था कि आप लोगों को जिस डायरेक्शन में हाइप करते हो, जानबूझ के करते हो, जिससे लोग ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा जुड़े रहें और ज़्यादा आपके से फियर में रहें, जबकि न्यूज़ कुछ और है। उसमें टाइटल ऑब्वियसली मिसलीडिंग था। किसी ने दिल्ली को धमकी नहीं दी थी, उन्होंने कंट्री को धमकी दी थी। धमकी भी गलत है, कंट्री को कहा था कि टैरिफ प्लीज नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने वो जो स्पीच वो बोली थी उसने नेटो में, उसकी मैंने स्पीच सुनी, उसके बाद में फिर से जाकर, और उसमें उसने कहा था प्लीज़, और आप अगर वापस जाके उसकी स्पीच सुनोगे तो उसने कहा था प्लीज़ आप लोग जो है पुतिन को बोल के कि भैया सीज फायर कर दे, वॉर बंद कर दे, आप प्लीज़ उसको ये कहो। उस टाइप से बोला गया था, पर उस बात को भी ट्विस्ट करके ऐसे दिखाया गया वो कि भाई मिसलीडिंग था। अंदर से जो आपके अंदर फीलिंग जनरेट होगी ना भैया, आई कुड टोटली सी द डिफरेंस। करेक्ट। और वहाँ जो है दिल्ली बोल के मिसलीड किया गया। इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, इज टॉकिंग अबाउट द कंट्री। तो आपने जो है मिसलीड किया इन अ वे, लोगों को एंटी बनाया, हेट्रेट जनरेट कराई, भावुक किया, जिससे ज़्यादा कमेंट्स आए और मिलियंस ऑफ लोग आए। एग्जैक्टली, क्योंकि देश और ये जो है नॉर्मल एक ये ट्रिक कह सकते हैं सोशल मीडिया। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप दोनों वीडियोस के व्यूज भी देख लेना और देखना कि किसका व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। मतलब जो हम बोल रहे हैं ये मेंबर्स के लिए भी मेंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आप ही देख सकते हैं एंटी वाली और जो नॉर्मल इंसान डेटा दे रहा है, उन दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस, और आपको ये पता लगेगा कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। एग्जैक्टली कैसे। और ये फेसबुक यूज़ करता है, और भी कई लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर भी करता होगा, सभी लोग यही यूज़ कर रहे हैं टू बी इन बिजनेस एंड मेक मनी rather than the actual news। है सैड ट्रूथ है ये, सच्चाई है। तो चलो, अगर आपने नहीं किया अभी तक, मेंबर्स में ज्वाइन किया नहीं है, तो ज़रूर आप कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी द डिफरेंसेस। एंड कई ऐसी वीडियोस जिनके ऊपर हम रिएक्शन करके अपने व्यूज़ जो हैं शेयर करते हैं। तो चलो, अभी वाली वीडियो ये भी बहुत ही अच्छी है, तो चलो आगे देखते हैं, क्योंकि खुद जो मूवी बना रहा है उसके साथ इंटरव्यू हो रही है, तो लेट्स सी कि क्या क्या ये शेयर करते हैं हमारे साथ
अभी और इसमें हमें कुछ और डिटेल देखने, जैसे कह रहे हैं कि विनिंग 8 ऑस्कर्स, उनको लग रहा है जो कंपनी खरीदी है इन्होंने, उसने 8 ऑस्कर्स लिए थे कि ही पर्सनली गॉट दोज 8 ऑस्कर्स। मेरे ख्याल से आई डोंट नो, बताना क्योंकि भैया। सर कि इन्होंने खरीदी थी, एक अमेरिकन कंपनी खरीदी थी, वो काफ़ी डीप पैक या जो भी नाम है उसका, उसको मिले थे कि मूवी को मिले थे, जिसमें एक होता है कि आपको उस एरिया different movies में में, मिले जैसे अगर आपने वीएफएक्स किए हैं तो आप वो उस मूवी के अंदर वीएफएक्स को अवार्ड मिलाओ, और एक होता है कि वो वही कह रहे मूवी हैं। को ओवरऑल अवार्ड वो तो बात हो रही है वो कि इनको अपने काम के लिए क्या ऑस्कर्स मिले हैं उस कैटेगरी में, एक मूवी मिले हैं कि मल्टीपल मूवीज में मिले हैं, और कौन सी उस कंपनी को मिले हैं जिसको खरीदा गया था, कि ओनली हिज कंपनी बिफोर ही बॉट एनीथिंग एल्स। चलो आप बताना, अभी या हो उससे सकता है आगे clarity आएगी कि हो अभी क्या तो मैं हम लोग वो ऑस्कर्स तक तो पहुंचे ही नहीं है, हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। And Ramayana through that time, and the content creation piece was just bubbling up, and I felt through that time and through that phase of all the things I did, I felt there has to be a point in time when we don't look like either the victims. All our stories are Slumdog Millionaire, Gandhi, Lion, even RRR, which I think is a great testament to Mr. Rajamouli's success of making a great film that really resonated with Hollywood for the first time. But until then, all the films they saw us as were victims, and we were poor and always less fortunate and treated poorly by the world. And I was like, no, that's not who we are. That's not the country I come from. That's not the person I am. That's not where our core strength and energy comes from. So Ramayana became that story for me to say, how do I take it and present something? That's the evolution of the planet. That's the first civilization in the world. That's the greatest epic in the world. How do we take that and mount it and present it in such a way that not just every Indian in the world, but every person in the world should want to watch it? So that became like an obsession in my mind to say, how do I do that? And that sort of became a culmination or a convergence of everything I'd done in my 30 years. It's sort of coming together, and Ramayana has sort of become that life goal now to just make it happen in the best manner that's possible. But it begs the question, and I want to get at some finer points about the project, because I want to understand, if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days, the budget has to be off the roof, brother. Are you at liberty to talk about that? We're funding it ourselves. We're not taking anybody's money. So How much money are you spending on this? What is the... So when we set out to make it, and I'm talking about now, call it 6-7 years ago, just after the pandemic, when we started to really get serious about mounting it and producing it. इसका मतलब 6-7 साल से सोच के अब बनाई है, तब से ये आइडिया था शायद। And budget-wise, it was like everybody thought I'm a lunatic, because no Indian film by long distance comes close to it. So to put it simply, भाई देखो, अगर आप उस टाइप की बना रहे हो, हॉलीवुड टाइप की, और बिल्कुल उसी तरह से है भी उनकी कंपनी जो है, जो हॉलीवुड मूवीज बनाती है, तो उनके बजट्स को आप देखो तो बहुत हाई होते हैं। तो उसी हिसाब से तो जो बजट है तो वो उन मूवी जैसे ड्यून है, ड्यून के भी काफ़ी हाई होगा, आई डोंट नो कितना है, पर अगर उसके हिसाब से देखोगे तो फिर यहाँ पे भी जब बनाओगे तो वो तो उतना महंगा होना ही be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and तो part एक 2, जो है 200, which is over 4,000 crores. Wow. And that's incredible scale. So it's so I say it like this. I said we are making the largest film in the world for the greatest story, Of greatest course, epic yeah. that the world should see, and I still think it's cheaper than it costs to make some of the biggest Hollywood films. So I think we're making a bigger film at a lower cost. देखा, वही तो मैं कह रही थी, अभी मैंने यही बोला कि अगर आप उस कैलिबर की बना रहे हो जैसे हॉलीवुड में बनती हैं, वही इफेक्ट्स जैसे लाते हैं ड्यून्स में या अवतार में, तो फिर उसी हिसाब से बजट भी आपको चाहिए होगा। पर वो कह रहे हैं कि अगर उनको कंपेयर करो तो भी सस्ता है। Because that Indian in me still believes that we're not being irresponsible financially. You can't be irresponsible with money, yaar. I mean, come on. So as irresponsible the whole industry may think I am, Right. Because it's like, okay, this doesn't make any sense in terms of how do you make that happen. But for me, it is like, it's not a money-driven thing. Honestly, what I just gave you the whole glimpse of my journey. The point was that we've been through so many ups and downs, and we're standing strong 30 years later. Those risks and those challenges were much more, let's say, Existential. much more existential. I was much less qualified
I did not know walking into America and the 2008 crisis happens. I don't even know what happened. I stepped into America and the crisis happened. बेचारा. We were at our peak and the pandemic happened. We came out of the pandemic stronger and then the writer's strike happened. So I'm like, okay, these are things I don't control. But we still have to deal with the consequences of that. We control now. So I said, here, what am I doing? I'm taking the greatest belief system of our country. We're taking something that we have pride in. It's a foundational piece of our culture. And I'm going to mount it and present it in the grandest form possible. देखो आइडिया तो बहुत अच्छा है कि भैया मेरा ये मन है कि रामायण जो हम बनाऊं वो ऐसी हो, इतनी अच्छी हो, इतनी कि पूरे वर्ल्ड में लोग देखने के लिए आए कि भैया क्या कमाल का मास्टरपीस. रामायण है, महाभारत है. हाँ, तो वही है. तो अगर वो अचीव हो जाए, वही तो बात है, अगर अचीव हो जाए तो नथिंग लाइक इट. और उसी का है कि भैया होए, वैसी बने. And it's going to cost whatever it costs. Why is that a risk? When I think about Ramayana, I'm like, is it really a risk? All I'm doing is I have to just make sure we do justice एग्जैक्टली. to people's expectations and beyond. यही मैं कह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस एंड उसके अगर एक्सपेक्टेशंस भी कर देंगे तो भी इट विल बी हिट. बियॉन्ड कर दिया तो बहुत ही कमाल होगा. और है टफ करना, क्योंकि इट इज़ नॉट इजी, क्योंकि लोग जो हैं इससे सेंटिमेंटली जो अटैच्ड हैं. डॉक्यूमेंटेड है, एपिक, राइट? इसलिए डिफिकल्ट है. There has to be pride that must come through in every. ये एग्जैक्टली तभी मैं बोल रही हूँ कि भैया मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, वो मुझे आना चाहिए. ये सो बोल रहे हैं ना, दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. जब मैं कहती हूँ कि भैया अभी नहीं, अभी ऐसा मुझे उतना वो मूवी में अभी दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ वो शुरू का पार्ट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यही फीलिंग्स मेरे अंदर हैं. Indian first, and then every other person in the world to say, that's a great piece of culture. That I genuinely think the relevance of Ramayana today in the world, not just India, is massive. Look at the wars in the West. Look at the way the countries are operating. I've lived in America. I've lived in the UK. I've hesitated to send my kids abroad to study. My kids are growing up in Mumbai today. They're going to Indian schools. I want them to study in India not because I don't believe in the Western education system, but because I genuinely have greater faith and confidence in India today. And I'm making those decisions and I'm making that commitment. So I'm like, there's something we're doing right. I think he lives in India. या मुंबई में ही रहते हैं. That's right. इससे पता चला है कि रहता मुंबई में ही है, बच्चे भी मुंबई में ही पढ़ रहे हैं, और मोस्ट लाइकली जो ऑफिसेज हैं मेन वो यूके में या यूएसए में होंगे. West has sort of lost its way a little bit. Sure. And nothing like our culture to really help give that grounding and anchor. We're not trying to we're not providing sermons to the world. But what we're saying is, hey, we've learned a lot from you. Take something from us. Right. With all the good things that are probably going for this project, you also, I'm sure, privately are contending with the fact that it's a very sensitive issue for Indians. Sure. Right? Like, if anything, New India, the India on the internet and otherwise, does not want triviality to be associated with its history, its culture, its stories, right? Do you find that to be at least, like, how are you navigating with that? How are you dealing with that? See, honestly, it's not New India, Old India. I think my mother at home is an incredible Ram Bhakt. So I'm more scared about Mummy Daddy. what's my mom going to say. एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि नई जनरेशन को खुश करने के लिए ऐसी ना बन जाए कि जो एक्चुअली में जो लोग हैं जैसे दादी नानी वो उसको देख के बोलें कि ये क्या है. उनके मुंह से वाव निकलना चाहिए, वो उनको कहना चाहिए वाह क्या बनी है. See, it's not what has happened is, it happened to be, this is not preordained or pre-planned. I have twin boys. The names are Raghav and Ragveer. Although my older son's name is Ayrton, after the Formula 1 driver Ayrton Senna. So I have Raghav and Ragveer, who are different names of Ram. I never thought that I would make the Ramayana. My mother, she has a stronger opinion on Ramayana than she's ever had in my career or in the films that my father made or anything that we ever did, because it's the Ramayana. So that grounding and that perspective is very, very strong. I've seen my parents in an interesting argument where let's say we're casting and somebody says something, my father says, he's from the industry, he knows the movie business, he knows a lot more than my mother does. So मतलब father भी थे industry में सी. And say, I think that's a good person, I think that's a good thing, it'll be good for the business, it's a good person to bring on. And she'll say, no, not for Ramayana. So you understand that there's a perspective there, which is saying, listen, don't tell me about the movie. You're making the Ramayana.
एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ कि ये मूवी इतना अगर बनेगी तो नहीं चलेगी, ये सोच के कि रामायण है और उसको बिल्कुल डिफरेंटली हैंडल करना पड़ेगा। तभी मैं कह रही हूँ कि जैसे अवतार बनी हुई है या डून्स बनी हुई है, उस टाइप का सोच के कि हम मूवी बना रहे हैं तो दैट वुड नॉट वर्क। देखिए बात सही है, मगर इसमें ये भी है कि जो एक्टर्स लिए हैं वो पहले कौन सी मूवीज करते हैं वो भी देख रहे हैं। हाँ वो भी है कि बैक ऑफ द माइंड में कि आपके मदर वो भी ने जैसे रहेगा। बोला था इनको कि ये बंदा नहीं आ सकता, सिमिलरली मुझे अभी जो बंदे आ रहे हैं कि उनको नहीं लगा था कि पहले एनिमल में काम किया था और इसमें कर रहा है। हाँ तो वो भी कई लोगों को नहीं वो कर पाएंगे उसको एक्सेप्ट। Don't talk about it as a movie. That itself is undermining the purity or the essence of our culture, of our story. So that pressure and that responsibility. So today is not about what will my mother tell me. It's like, will she be proud? Will my family be proud? अब क्वेश्चन है कि मम्मी को दिखाई है और मम्मी ने क्या बोला है ये इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछो भैया इनसे। That we have put or taken on the mantle of telling the story or the journey of the Ramayana, which is our greatest piece of our culture and history, एग्जैक्टली in a way that everybody feels proud. Now that is like it's the most exciting thing I can do in my life, in the medium and in the business I'm in. I believe you, yeah. On the other hand, is it daunting and is it scary? Yeah, but without that, wow, what's the fun? Why do you want to climb Mount Everest? Because it's the easiest place to go for a walk. ये You want to. Everybody is saying if you're a hiker, you're like, वेस्ट में यही है, व्हाई डू यू वांट टू क्लाइम द माउंटेन, उसका आंसर है बिकॉज इट इज देयर। I want to climb Mount Everest. Why? Because it's the hardest one to crack. Right. Ramayana on that end is not the hardest. It's the greatest. So you want to make sure that you do it with reverence and respect. Right. And the world and all the people that I talk to in the West, the company that I own, DNAC, that's got all these Oscars. Ramayana is the लग रहा है कंपनी गॉट ऑल दीज ऑस्कर्स, बोला तो ऐसे ही डीन लग- है जो भी खरीदा था जिसको, that hardest project, visual effects wise, we're doing in the world. We've ever done. And what others have you done, just for context for the audience? I know. So we've done the Dune 1 and 2 that we've got Oscars for, all of Christopher Nolan's films from Batman Begins to Oppenheimer, Tenet, Interstellar, Dunkirk, you name it. Right. You know, those are all our films. The big Fast and the Furious movies, Lord of the Rings for TV, season 1 and 2, the Harry Potter movies back in the day. उसमें Even now on कुछ Superman, we've मल्टीपल टीम्स होते हैं, अच्छा मल्टीपल इन द एनी मूवी दे मल्टीपल टीम्स, इनकी भी टीम इन्वॉल्व होगी। done the 3D, Jurassic World, we've done the 3D. So we're part and parcel of that ecosystem Yeah. on a daily, monthly, weekly basis. So I'm sitting here and telling you that Ramayana is the hardest project we will do It will or be. we are doing In that quality of work. at that scale. That's what I'm talking about. And that is why I'm even more excited. Because I'm now revving up all my teams in the West. And they are now revving up to Ramayana. Wow. You know, I wish I could bring you to meet them. They speak the people in Ramayana, and you have to hear their English accents and Western accents using the Indian names, and they're like, and they talk about the scenes, and it's fantastic because you really see a culmination of a debate. Like one of my visual effects supervisors yesterday in a scene where Lord Ram goes into battle, he says, "But you know, I would have thought this is how it should be." And he was explaining to me and to Nitesh how he felt it should be different. And we're like, no, I understand what you're saying, but we got to go with this. But, you know, they're all now in it. Right. They're all in it. That is the excitement. Like, it's now not just a bunch of Indian people trying to do something and pushing against the tide, which we always do. But this is when we're actually bringing that excitement that I can see now. भैया सुन के थोड़ी दिल को जैसे कहते हैं ना वो हुई है कि जो डर था या जो डाउट हो रहे थे वो थोड़े मेरे सेटल भी हुए हैं सुनकर, क्योंकि वही जो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू पुट अक्रॉस कई लोगों को, और उनको लग रहा था पता नहीं मैं नेगेटिव हो रही हूँ या कुछ। मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ। जैसे इन्होंने अपनी मम्मी के बारे में बताया ना कि ये रामायण है, ये मूवी नहीं है, ये ऐसी होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर जनरेशन को सोच के दिमाग में बना रहे हो तो वो बात नहीं, आपको ये सोचना होगा कि आपकी माँ या आपकी दादी या आपकी नानी जब देखेंगी रामायण को उनको पसंद आनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बनी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने आदि पुरुष बनाई है हाँ उन्होंने भी यही सोचा होगा कि उनकी मूवी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हाँ, वो सोचा तो उनके था उन्होंने। जो रिलेटिव्स हैं या जो उनके जान पहचान आई स्टिल रिमेम्बर जो इंटरव्यूज जब हुए तो हमने सुना तो हम भी बड़े तो impressed हुए थे। somehow लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है वो तो तब पता चलेगा जब एक्चुअली लोग मूवी वो देखेंगे। देखेंगे। हर बंदा बनाने वाला कोशिश पूरी तो मेहनत अपनी करता तरफ है, से अच्छी अपने करता रिश्तेदारों को दिखाता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाता है, सबको दिखाता है, अपने अपने हिसाब से बेस्ट कास्ट लेके आता है। वो हर बंदा अपनी तरफ से पूरी बेस्ट मेहनत करता है।
लोग इवेंचुअली कैसा उनको लगता है, दैट विल बी डिपेंड बाय जब लोग देखेंगे मूवी को देखेंगे। और ये देख, और इसमें यहाँ पे जो है ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए फील हो रहा है, आदि पुरुष से कंपेयर कर रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ये अब वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज में उनका हाथ है उसमें, तो इसलिए और तो जो है ना वो डाउट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं। और साथ में जब ये बात करें तो ये जब बोल रहे हैं वही डाउट्स के बारे में बात करी है जो मेरे अंदर हैं कि भैया ऐसे होना चाहिए, हमारी फर्स्ट सबसे पहले प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए, इंडियन ऑडियंस होनी चाहिए कि उनको पसंद आए, उसके बाद फिर दुनिया को पसंद आए। क्योंकि अगर आपने दुनिया का सोच के बनाया ना तो वो फिर श्री राम जी की स्टोरी नहीं होएगी, फिर वो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से उनके लिए स्टोरी बन जाएगी। अब जैसे बता रहे थे कि कई जो इनके काम करने वाले हैं, जो अमेरिकन्स होंगे या कोई और कंट्री के जो फॉरेन लोग होंगे, तो वो भी एक्साइटेड हो रहे हैं, वो भी अपनी इनपुट दे रहे हैं, नहीं फाइट को ऐसे करो, बट दे डोंट नो कि वो ये एक हिस्ट्री है। तो इसमें आप मॉडर्न टाइप की फाइट नहीं दिखा सकते या अपनी इमेजिनेशन से, क्योंकि वो जो हम लोगों के दिमाग में है, जो हर इंडियन का जो सुनते हैं या पढ़ते हैं श्री राम जी की रामायण जिसने पढ़ी है या सुनी है, तो उनके दिमाग में जो है उस हिसाब से होना चाहिए, ये मॉडर्न या वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं होना। तो इसलिए दैट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। एंड मैं तो अब और एक्साइटेड ये हो रही हूँ देख के सुन के ये सब कि इंग्लिश वर्जन कैसा होगा, क्योंकि अगर वो दिखा रहे हैं कि भैया हम इंग्लिश वर्जन भी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने उस टाइप के अमेरिकन, अगर अमेरिकन इंग्लिश में बना रहे हैं तो अमेरिकन लोगों को लिया है जो उसका वॉइस ओवर कर रहे होंगे, हाँ, तो वो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि वो एक्सेंट देखो, आप जिस लैंग्वेज में कर रहे हो उस लैंग्वेज के लिए जो बोलने वाले हैं वो उसी ही एक्सेंट के होने चाहिए। अब जैसे आप हिंदी में डब करते हैं तो हिंदी डब जब करते हैं तो उसमें वो एक्सेंट नहीं मैच करता जो हिंदी टाइप का होता है, तो उसमें मज़ा कम हो जाता है। अगर तो इन्होंने अमेरिकन बना रहे हैं या इंग्लिश में बना रहे हैं और अमेरिकन लोगों को कहा है कि आप वॉइस ओवर करो, एंड प्लस उनको बोलना पड़ेगा कि वॉइस ओवर तो करो पर जो नाम बोलते हो वो नाम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में होने चाहिए। जैसे राम बोलना है तो राम ठीक प्रोनाउंस होना चाहिए, वो देखेंगे। देखिए उससे ये होगा एटलीस्ट जो आप कह सकते हैं इंडियन अमेरिकन किड्स हैं उनको, हाँ, मैं इसीलिए मैं वो सुन के और एक्साइट हो गई जब मैंने ये सुना। मैंने कहा यार ये तो अच्छा लग रहा है। फिर तो अगर ऐसा हुआ तो दोनों देखेंगे हम, तो हिंदी में भी देखेंगे और ऋषि को इंग्लिश वाली भी ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो उसको प्रॉब्लम हो ना समझने में, इंग्लिश में ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं। और हाँ, अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट मेंबर्स ओनली में ही आ जाए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।